In this video, we will discuss the infection control unit first. हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इस वीडियो में हम एक प्रॉपर नोट्स देखेंगे, यूनिवर्सिटी में कैसे नोट्स लिखते हैं, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखेंगे और हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे और पीवाईक्यूज देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन HAI, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है? ये कैसे इन्फेक्शन है जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं उनको होता है आफ्टर द एडमिशन। मतलब कोई पेशेंट है, वो एडमिट हुआ है किसी अदर डिसीज को लेकर के, लेकिन उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो गया है। ये कैसे होता है? जब कोई पेशेंट बहुत लंबे समय से क्या है हॉस्पिटल में है, तो ये इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर डिस्चार्ज के 3 डेज बाद हो जाता है, या फिर 30 डेज आफ्टर 30 डेज आफ्टर द ऑपरेशन। ऑपरेशन के 30 दिन बाद और डिस्चार्ज के 3 डेज और 48 आवर्स हॉस्पिटल में रहने की वजह से ये इन्फेक्शन हो जाता है। इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। दैट्स अ जनरल इंट्रो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है। एक ऐसा इन्फेक्शन जो कि हॉस्पिटल में एक्वायर्ड किया जाता है एक पेशेंट के द्वारा, जो कि एडमिटेड होता है किसी अदर कंडीशन को लेकर के। दिस इंक्लूड इन्फेक्शन एक्वायर्ड, मतलब जो इन्फेक्शन है ये आफ्टर द डिस्चार्ज अकर होता है। ये जो इन्फेक्शन है कब अकर होता है? हॉस्पिटल में अकर होता है, जो कि फर्स्ट 48 आवर्स में, मतलब अगर 48 आवर्स या फिर उससे ज़्यादा पेशेंट क्या है हॉस्पिटल के अंदर है, तो उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो जाएगा। या फिर 30 डेज, विद इन 30 डेज आफ्टर द ऑपरेशन और आफ्टर डिस्चार्ज के 3 डेज। ठीक है, ये इसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। इसके नाम से भी जानते हैं कि जाना जाता है कि व्हाट इज नोजोकोमियल इन्फेक्शन या फिर व्हाट इज HAI। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट वी गो द सोर्सेज। सोर्सेज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, मतलब किस किस की वजह से क्या है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो रहा है। ये 2 मार्क्स का 2025 में ही पूछा गया था, PYQ है, ये रिमाइंड रखना। 2 मार्क्स के हिसाब से इसको हम डिवाइड कर देंगे एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एक्सोजीनस मतलब जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है, एंडोजीनस यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट की वजह से ये क्या है इन्फेक्शन हो रहा है। अब देखेंगे हम एक्सोजीनस कैसे होता है। जो इन्फेक्शन है जो कि अटेंडेड होता है एक अनदर पेशेंट से, मतलब जो पेशेंट जहाँ पे है उसके साइड में जो दूसरा पेशेंट है उस वार्ड में, उसके पेशेंट से हो जाएगा, या फिर हॉस्पिटल स्टाफ से, या फिर कोई इन एनिमेटेड एनवायरमेंट से। इन एनिमेटेड एनवायरमेंट्स मतलब जैसे कि एयर है, उस हॉस्पिटल का एनवायरमेंट है, या फिर कोई मटेरियल है, ब्रांचेस हैं, या फिर जो जो मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, ऐसे मटेरियल जो हॉस्पिटल या फिर उस वार्ड में रखे हुए हैं जिससे हम टच कर रहे हैं, उससे क्या है ये इन्फेक्शन अकर होगा। एक्सोजीनस मतलब एक्सटर्नल, मतलब बाहर से आ रहा है बॉडी के अंदर। अनदर पेशेंट हो सकता है, हॉस्पिटल स्टाफ हो सकता है, या फिर इन एनिमेटेड एनवायरमेंट हो सकता है। ठीक है, इन एनिमेटेड एनवायरमेंट जैसे कि जो भी इक्विपमेंट मटेरियल रखे गए हैं, जैसे कि लाइट, टेबल, मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, या फिर स्टाफ है, विजिटर्स की जो कंटेमिनेटेड किचन है, या फिर जो भी मटेरियल है उसकी वजह से क्या है ये इन्फेक्शन हो जाएगा। नाउ वी गो फॉर द एंडोजीनस। एंडोजीनस मतलब बॉडी के अंदर, मतलब खुद ही की वजह से जो बॉडी है उसी के अंदर ही एक इन्फेक्शन अटेन हो रहा है, उसकी खुद की फ्लोरा की वजह से। खुद की फ्लोरा की वजह से क्या है इन्फेक्ट कर रहा है वो पेशेंट को खुद ही। जो ऑर्गेनिज्म है हॉस्पिटल के अंदर वो क्या है बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, या फिर अंदर ही बॉडी के अंदर ही क्या है एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है जो कि खुद की फ्लोरा से डेवलप हो रहा है और इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कॉमन HAI माइक्रोब्स, मतलब टाइप ऑफ HAI। HAI का टाइप क्या है? HAI को क्या बोलते हैं? नोसोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं, जो कि कॉमनली क्या है पैथोजेंस की सर्वाइवल की वजह से होता है। अगर हम हॉस्पिटल में लॉन्गर ड्यूरेशंस में रहते हैं तो जो इन्वायरमेंट है उसके एक्सपोज में आने की वजह से क्या है जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, और क्या है नोसोकोमियल इन्फेक्शन या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या है अकर होता है। पैथोजन एजेंट्स कौन-कौन से हैं जिसकी वजह से क्या है ये अकर होता है? पैथोजेनिक एजेंट्स क्या हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं। तो बैक्टीरियल एजेंट्स क्या है? मोस्ट कॉमन क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, या फिर इससे क्या है MRS, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। ठीक है, इकोलाई हो सकता है, स्यूडोमोनास हो सकता है। ठीक है, एंटेरोकोकस वायरल भी हो सकते हैं कुछ, जैसे कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी वायरस, फंगस, या फिर पैरासाइटिक भी इन्फेक्शन हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर पैथोजेंस हो सकते हैं जो कि HAI और नोसोकोमियल इन्फेक्शन कॉज करते हैं, यीस्ट, माउल्स और प्रोटोजोन्स। अब क्या है HAI क्या होता है ये हमने पढ़ लिया, और ये किसकी वजह से होता है? पैथोजेंस की वजह से होता है। पैथोजेंस कौन कौन से हैं जो कि अफेक्ट करते हैं HAI को? नाउ वी गो फॉर द कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे मतलब रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से, एयरबोर्न की वजह से, या फिर एराउजल्स के, या फिर ओरल रूट से, एराउजल से, पेरेंटल रूट से, मतलब बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से क्या है ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। फर्स्ट क्या है डायरेक्ट मतलब कॉन्टैक्ट, मतलब किसी भी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से, जैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या है इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है पर्सन टू पर्सन, मतलब हैंडशेकिंग की वजह से। इनडायरेक्ट में क्या है इनडायरेक्ट जैसे कि स्प्रेड हो रहा है थोड़ा कंटेमिनेटेड हैंड एंड द इक्विपमेंट्स, हाथ और इक्विपमेंट्स की वजह से क्या है कंटेमिनेटेड होने की वजह से इन्फेक्शन इनडायरेक्टली क्या है ट्रांसमिट कर रहा है। डायरेक्टली मतलब कोई पैथोजेंस डायरेक्टली इन्फेक्ट कर रहा है हमारे बॉडी को। ठीक है, नेक्स्ट एयरबोर्न मतलब इन्वायरमेंट के एक्सपोजन की वजह से, यानी कि ड्रॉपलेट्स, मतलब कोई पेशेंट है जिसको रेस्पिरेटरी डिसीज है, वो क्या है स्नीज कर रहा है,
कफिंग हो रही है तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं उनके कांटेक्ट में आने की वजह से क्या है, ड्रॉपलेट की वजह से क्या है इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। डस्ट की वजह से, जैसे कि फ्लोर्स पे बहुत सारा डस्ट है या फिर वुंड्स या ड्रेसिंग्स चेंज हो रही हैं, उनकी वजह से क्या है इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। नाउ एरोजोल्स, एरोजोल्स मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो एरोजोल्स हैं जो कि नेबुलाइजर्स के थ्रू या फिर ह्यूमिडिफिकेशन के क्या प्रोड्यूस होती हैं इक्विपमेंट में। देन ओरल रूट से, यानी कि जैसे कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंस वायरस है, ग्राम नेगेटिव है, इकोलाई है, ग्राम नेगेटिव है, वो क्या है कंटेमिनेटेड हो जाएगा, वो अपनी क्या है गट के अंदर बहुत सारी कॉलोनाइजेशंस फॉर्म करेगा, मतलब अपनी जैसी बहुत सारी कॉलोनीज फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से क्या है पूरा ओरल रूट क्या है अफेक्टेड हो जाएगा और ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ जाएंगे उनके। देन क्या है पेरेंटल, मतलब अगर जो नर्स है वो क्या है पेशेंट को क्या है पेरेंटल रूट से कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर कर रही है, अगर वो जो निडल है वो क्या है सिंगल यूज होनी चाहिए, अगर वो सिंगल यूज नहीं है तो क्या होगा, इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा उसकी बॉडी के अंदर, जो पहले पेशेंट के जो निडल यूज की थी अगर वही सेम निडल दूसरे पेशेंट के यूज करेगी तो क्या है स्प्रेड हो जाएगा इन्फेक्शन। तो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पेरेंटल रूट से अगर हम ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो मेक श्योर करना है कि सिंगल यूज डिस्पोजेबल निडल्स होनी चाहिए और अदर डिवाइसेस, मतलब सिर्फ सिंगल यूज की जानी चाहिए। अगर दूसरी में यूज कर रहे हैं जैसे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट से, जैसे कि हम टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर ले रहे हैं थर्मामीटर्स के थ्रू, तो इसको क्या है पहले स्टेराइज करना है, देन आफ्टर हम नेक्स्ट पेशेंट को यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पेरेंटल रूट की बात चल रही है, यानी कि जो हम आईवी आईएम वगैरह इंजेक्शन लगाते हैं तो सबसे पहले इंश्योर करना है कि वो सिंगल यूज होना चाहिए। अगर हम जिस पेशेंट को एक ही निडल से लगा रहे हैं और दूसरे पेशेंट को उसी निडल से लगा रहे हैं तो कौन सी डिसीज होने के मेजर चांसेस है, एचआईवी एड्स, जो कि ब्लड के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से क्या है वो स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट क्या है स्किन इन्फेक्शन, मतलब सेल्फ इन्फेक्शन या फिर क्रॉस इन्फेक्शन। सेल्फ मतलब ये इन्फेक्शन जो कि ट्रांसफर होता है वुंड से टू इंडिविजुअल नोज या फिर उसकी स्किन पे, एंड क्रॉस मतलब जैसे ट्रांसमिट टू द अनदर पर्सन, ठीक है। नाउ वी गो फॉर द टाइप ऑफ द एचएआई। एचएआई के टाइप क्या क्या है, सबसे पहले एचएआई हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, सोर्सेज क्या है, उसके कारण क्या है, किसकी वजह से ये फैलता है, पैथोजेंस की वजह से। पैथोजेंस कौन कौन से हो सकते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, ठीक है। नाउ वी गो फॉर द टाइप ऑफ एचएआई। एचएआई इन्फेक्शन क्या है, ये एडमिशंस के दौरान, मतलब पेशेंट का एडमिशन हो रहा है हॉस्पिटल के अंदर, उसके दौरान और डिस्चार्ज के आफ्टर द डिस्चार्ज या फिर सर्जरी के बाद क्या है ये एक्वायर्ड होता है, अकर होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो मैंने आपको ड्यूरेशन बताई थी 48 आवर्स आफ्टर द एडमिशन, 30 डेज आफ्टर द ऑपरेशन एंड 3 डेज आफ्टर द डिस्चार्ज। ये मेजर चांसेस हैं जब अकर होता है ये एचएआई। अब आते हैं टाइप पे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, वीएपी, वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया, सीएलएबीएसआई, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। ये जो 5 मेजर टाइप है एचएआई की, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपकी जो फर्स्ट यूनिट है ना इन्फेक्शन कंट्रोल की, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है और मोस्टली क्या है, अगर शॉर्ट नोट में पूछेगा तो टाइप पूछ लेगा, 2 मार्क्स में पूछेगा तो सोर्सेस पूछ लेगा, एंड देन एक क्वेश्चन है जो बंडल ऑफ द इससे आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एसएआई से पूछता है फिर वीएपी से पूछता है। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, पहले हम टाइप को देख लेते हैं। सबसे पहले लेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो कि क्या है, कैथेटर लगाते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में, उसकी वजह से हो जाता है, या फिर इसको हम बोलते हैं काउटी, काउटी के नाम से इसको जानते हैं, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। ये यूजुअली क्या है कैथेटर एसोसिएटेड होता है, कैथेटर इंडवेलिंग कैथेटर हो सकता है, फिर इम्प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक यूज करने की वजह से हो सकता है। तो कॉमन माइक्रोब से जो अफेक्ट करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को, दैट इज मोस्ट कॉमन इज इकोलाई। अदर तुम पढ़ सकते हो बट इकोलाई इज अ मेजर कारण, ये मतलब इन्फेक्शन ही कॉज करता है यूटीआई। नेक्स्ट है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन में क्या है, जो इंजेक्शन साइट पे क्या है क्या बोलते हैं इन्फेक्शन होने की वजह से होती है, जैसे कि हमने आईवीआईएम लगाया है आफ्टर द सर्जरी, तो वहाँ पे क्या है पस का प्रोडक्शन हो गया, ब्लूइश अपीयरेंस हो गया, साइनसेस हो गया है, उसकी वजह से हो जाता है, मतलब उस सर्जिकल साइट की प्रॉपर क्लीनिंग ना करने की वजह से, पुअर पुअर सैनिटाइजेशन की वजह से, कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट की वजह से क्या है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो जाता है। वेंटिलेटेड एसोसिएटेड इन्फेक्शन या फिर निमोनिया क्या होता है, जो मोस्ट कॉमन, ये क्या है मोस्ट कॉमन टाइप है एचएआई का, वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया। इसमें रिस्क मतलब 48 आवर्स से ज़्यादा इंट्यूबेशन हो रखा है, वेंटिलेशन पे रख रखा है पेशेंट को, और उसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं उसकी इंट्यूबेशन को, तो क्या है इन्फेक्शन अकर होता है। मैकेनिकल वेंटिलेशन, एस्पिरेशन, पुअर ओरल केयर या फिर प्रोलॉन्ग आईसीयू स्टे करने की वजह से क्या है ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। नेक्स्ट है सीएलएबीएस, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। या फिर सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होता है ये। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल लाइन डाली जाती है, मतलब माउथ से डाली जाती है जो सेंट्रल लाइन, या फिर जुगुलर वेन्स या फिर फीमोरल बोन या फिर सुपरविना कावा के साइड्स क्या है ये सेंट्रल लाइन डाली जाती है, तो उसमें क्या है इन्फेक्शन हो जाता है। कैसे हो जाता है इन्फेक्शन, या फिर वो मतलब गलत साइड से डाली है, या फिर उसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं की है, या फिर उसको बहुत लंबा समय हो गया है उस आईवी सेट को लगाए हुए, जिसकी वजह से डिफिकल्टी हो रही है उस पेशेंट को, और उधर क्या है पस का प्रोडक्शन हो गया है, तब क्या है ये अकर होती है। या फिर पुअर एसेप्टिक इंसर्शंस, ठीक है। जीआई इन्फेक्शंस, जीआई इन्फेक्शन क्या है, क्लोस्ट्राइडियम डिफिसिल एक बैक्टीरिया होता है जो कि क्या है एक मतलब बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम से एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से क्या है ये जीआई में क्या है इन्फेक्शन कॉज कर देता है, जिसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक स्टीवॉर्डशिप। आगे आप एक यूनिट आएगी एंटीबायोटिक स्टीवॉर्डशिप, उसमें आप पढ़ोगे कि एंटीबायोटिक स्टीवॉर्डशिप क्या होता है, बट इट इज अ टाइप ऑफ एंटीबायोटिक स्टीवॉर्डशिप, नॉट अ टाइप ऑफ द एचएआई। मेजरली एचएआई के टाइप 4 ही हैं।
हमने देख लिया था कि टाइप क्या मतलब कॉजेज़ क्या हैं इन्फेक्शन के, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, वायरल इन्फेक्शंस की वजह से, पुअर सैनिटेशंस की वजह से होता है, पुअर हाइजीन की वजह से, मतलब ये मेजर क्या है इन्फेक्शन कॉजेज़ होते हैं। नाउ वी गो प्रिवेंशन, हम इनको कैसे बचाव करेंगे एचएआई का? मैंने मोस्टली सब में यही बताया था कि जो इन्फेक्शन हो रहा है वो मेजरली किस-किस की वजह से हो रहा है? पुअर सैनिटेशंस की वजह से हो रहा है, हाइजीन नहीं कर रहे हैं और प्रोलॉन्ग्ड टाइम से क्या है वो लगा हुआ है, उसको चेंज नहीं किया है ना? और क्या बताया था कि अनस्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ का हम अगर इसको करेक्ट करेंगे तो दैट इज़ द प्रिवेंशन टू कंट्रोल द एचएआई। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है, स्टेरिलाइज़ेशन करेंगे। स्टेरिलाइज़ेशन मतलब उसको इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने से पहले क्या है उसको स्टेरिलाइज़ करेंगे, डिसइन्फेक्टेंट करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, उसको साफ करेंगे, ऑटोक्लेविंग करेंगे। देन आइसोलेशन मतलब ऐसे पेशेंट जिनकी क्या है इन्फेक्शियस डिसीज़ है, जो कि क्या है स्प्रेड होती है, ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन, तो उस पेशेंट को क्या है आइसोलेट करेंगे, मतलब एक प्रॉपर रूम दे देंगे उन पेशेंट्स को जिनको क्या है स्प्रेड वाली बीमारी है, जो कि मतलब बीमारी जो कि स्प्रेड होती है फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर। ठीक है, स्किन का डिसइन्फेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक करेंगे, मतलब बिफोर द सर्जरी एंड आफ्टर द सर्जरी क्या है स्किन की क्लीनिंग करेंगे। एक एंटीसेप्टिक है जिसका नाम है क्लोरहेक्सेरीन, क्लोरहेक्सेरीन जिसका हम यूज़ करते हैं बिफोर द सर्जरी एंड आफ्टर द सर्जरी टू क्लीन द साइट, सर्जिकल साइट को क्या है क्लीन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। हाँ, दैट्स अ बंडल अप्रोच। मैंने बोला था कि बंडल अप्रोच बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है इसमें से। दिस विल बी कंटिन्यू इन द अनदर लेक्चर, सो स्टे ट्यून टू फोकस ऑन द बंडल अप्रोच बिकॉज़ इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। मेजरली क्या है एसएसआई और वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया से ही क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। एक 2025 में इससे पूछा था और 2024 से इससे पूछा था और एक और बार, मतलब 2 बार तो वीए भी पूछ चुका है और एक बार एसएसआई। So it's really important to stay tuned to the next classes. Thank you.